हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिव्यांश स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दिव। आई होप यू वेल, हेल्दी सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर, आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा स्टोरी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। और जो भी मैं आप लोग के साथ फैन फिक्शन शेयर करता हूँ, फैन फिक्शन होती है, मैं जैसे स्टोरी है तो इसका रिलेटिव को भी लेन देना नहीं होता है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। सो हमें स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि इस लान वांगची को फिर से किसी ने बचा लिया। वो पर्सन ऐसा कहता है एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर ये था कौन और ये इसका क्या रिश्ता है लानवांग जी से, जो इसने लानवांग जी को बचाया? खैर छोड़ो, मुझे तो दोबारा इसको मारने का मौका मिल ही जाएगा। फिर वो पर्सन एक स्पेल पड़ता है और वहाँ से एक उस ट्री से डिसपेयर होकर एक जगह पर जो अपीयर होता है, जो कि एक केव था, जहाँ पर वो उस केव में एक पर्सन बैठा था जिसको वो वॉक करता है और कहता है कि मैंने तो उस नाचने वाली मूर्ति को कंट्रोल कर लिया था, बट एक पर्सन ने उसे मैंने उसे कंट्रोल कर ही दिया था, बट एक पर्सन ने उसे कंट्रोल में लाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं लान वांगची को मार नहीं पाया। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ये मौका नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार जिनको आयो कहता है नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, वो मारा जाएगा। मैंने जहाँ इतना टाइम वेट किया है मैं उतना टाइम और वेट कर लूँगा। फिर शिफ्ट करके जो हमारे वांगची का दिखाया जाता है, जो सभी लोग जो थे वो वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ पर विंग खड़ा हुआ था, बट उसके डिस्बर्स की वजह से वो उसे आगे अब बढ़ना था, क्योंकि वहाँ पर विंग नहीं था, इसलिए वो अपने डिस्बर्स के साथ आगे बढ़ता है एंड आगे बढ़कर वो मॉस एक्ट के लिए निकलने वाला था। फिर वो लोग थक गए थे, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर आराम से रेस्ट कर रहे थे। लान वांगची भी अपने बॉडी गार्ड शोयांग के साथ कुछ बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो हमारा विंग था वो एक पॉन्ड के पास बैठकर सोच रहा था कि मेरा हस्बैंड आज भी कितना हंसम है और कितना खुशहाली होता है, जो कि अकेले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पीछे नहीं हटता है। फिर वो अपना फेस से मास्क को निकाल देता है, वॉश करता है, रिफ्लेक्शन को देखकर कहता है कि फेस फिर अच्छा मेरा फेस छोड़ो। इतना कहकर वो पानी पीता है और फिर से अपने मास्क को अपने फेस पे लगा लेता है और फिर वहाँ पर रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। उसका डोंकी भी लिटिल एप्पल उसके साथ आया था। उसने अपने डोंकी का नाम लिटिल एप्पल इसलिए रखा था क्योंकि उसके डोंकी जो था ना डियर्स, उसको एप्पल्स बहुत पसंद थे, इसलिए। और फिर उसने अपने माउथ से उस फ्लूट को लगाया एंड एक धुन बजाया, जिसको सुनकर हमारा जो धुन था वो बहुत ज़्यादा स्वीट था, जिसको सुनकर जब लानवांगजी ने उसको धुन को सुना तो वो एकदम पागल सा हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कुछ भी नहीं कहा और वो अपनी सीट से उठा एंड शोयंग को कहा कि अपने डिस्पर्स का ख्याल रखें, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। और शोयंग ने भी राजकुमार लान को रोकने की कोशिश किया, लेकिन लानवांगजी ने उससे कहा कि अपने हाथों से शिक्षा रखे क्योंकि वो वापस आ जाएगा। फिर लानवांगजी वहाँ से दिशा की ओर निकल गया। उसने वहाँ पर देखा जहाँ से वॉइस आ रहा था, तो जब वहाँ पर पहुँचा, वैसे तो हमारा जो लानवांगजी है वो एक वेल मैनर्ड पर्सन है। आई मीन वो एक वेल मैनर्ड इंसान है, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है, इसलिए उसने जो है वो छुप छुपा कर ही जा रहा था, बट उसको उस पर्सन को देखना था। जैसे ही क्योंकि लानवांगजी उस धुन को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो धुन उसने और विंग ने खुद मिलकर बनाए। वांगजी ट्री के पीछे छुपकर उस पर्सन को देख रहा था जिसने ब्लैक कलर की रोब्स पहने थे, क्लोथ्स को वेयर किया था और अपनी आंखें उसकी बंद थी, मास्क लगाया हुआ था। वांगजी धीरे धीरे उस पर्सन के पास आ रहा, जैसे वो कुछ कहने के चला जा रहा था, जैसे उस पर्सन की तरफ वो लानवांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे उस पर्सन की तरफ वो खींचा चला जा रहा हो। फिर वो जो हमारा मोशेंशु था, आई मीन हमारा विंग था, उसको एहसास हुआ कि उसके करीब कोई फ्लूट को प्ले करना बंद कर दिया और अपनी आइज़ को ओपन किया और देखा कि वहाँ पर कोई खड़ा है। काफ़ी टाइम से उसकी आइज़ क्लोज थी, तो उसको पहले तो सब कुछ धुंधला दिखाई दिया। फिर जब उसे क्लियर हुआ तो वो हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पर उसके पास और कोई नहीं, लानवांगजी खड़ा हुआ था और उसको देख रहा था। उसने मुँह से कहा, तुम कपड़ों से तो मोह सेक्ट के राजकुमार लग रहे हो। मोह ने आंसर दिया कि हाँ, जी हाँ, मैं राजकुमार मैं इस सेक्ट का राजकुमार हूँ, मोशोशांशु। लानवांगजी ने कहा, तुम जरा उठ कर बात करो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तो मोह जल्दी से उठकर बैठ गया और कहा, जी राजकुमार। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हार्ट बीट भी बढ़ गया था। वो उठा, खड़ा हुआ। लानवांगजी ने कहा, मुझसे आपसे कुछ
लानवांग जी ने कहा मुझे आपसे कुछ पूछना है। मो ने कहा जी पूछिए। राजकुमार लानवांग जी ने बात को बिना घुमाए फिराए कहा कि तुम जो ये धुन प्ले कर रहे हो, तुम इस धुन को कैसे जानते हो? मो शांजो एकदम शॉक्ड था कि उससे क्या पूछ लिया। वो एकदम चुप था। लानवांग जी अपने प्यार, अपनी ओमेगा विंग को पहचान लिया था। लानवांग जी ने उसको अपनी क्लोज किया और एक ट्री के ऊपर पुश किया और मो तो एकदम शॉक्ड था। लानवांग जी ने उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन कर दिया और अपने एक हैंड से पकड़ लिया, दूसरे हैंड को उसकी कमर के पास लाया, उसके चिन को अपनी ओर क्लोज किया और उसके लिप्स पर अटैच किया, प्रेस करा और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस किया। मो ने उस पर पुश नहीं किया, किस करने से नहीं रोका, तो वांगची श्योर था कि उसका विंग ही, इसलिए उसने एक बार फिर वांगची ने अपने लिप्स को मो के लिप्स पे अटैच किया। तो वो किसी करने वाला था, तभी मो ने उसमें आया और उसने लानवांगची को पुश किया और जैसे थोड़ा दूर किया और कहा राजकुमार लान, ये आप क्या 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 करें? लानवांगची ने कहा तुम कहाँ पर थे इतना टाइम? तुम मुझे कैसे भूल गए? हाँ, हमारे बेबी को भी और खुद विंग अपने आप को खुद नहीं रुका और वांगची को कर लिया, उसके गले लग गया और उसने कहा तुमने मुझे कैसे पहचाना लानसान? तुम खुद ही सोच लो। विंग, उसने अगेन विंग को अपने क्लोज करते उसके लिप्स को कैप्चर किया और दोनों ने एक दूसरे के लिप्स को बाइट किया और दोनों ने एक दूसरे को डीप किस किया। वांगची एकदम विंग के लिप्स को खा रहा था। विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे वांगची आज उसको छोड़ने वाला नहीं है। तभी वांगची को फील हुआ कि विंग को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने विंग को लिप्स को छोड़ दिया, फिर अपने थंब से उसके लिप्स को वाइप किया और विंग के लगे हुए स्लाइवा को क्लीन किया और देखा कि विंग के लिप्स पिंक से एकदम रेड हो गए। उसने उसके डीप के लिए किस करने की वजह से फिर वांगची ने कहा वी, तुमने अपना मास्क उतार सकते हो। मैंने अपने वीक को बहुत मिस किया और मैंने अपने वीक को काफ़ी टाइम से नहीं देखा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर विंग ने दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हो गया और कहा कि क्या तुम मेरा मास्क उतारोगे वांगची? वांगची ने विंग को मोड़ा और देखा कि विंग का फेस, कि ये फेस विंग से काफ़ी सिमिलर है। विंग ने कहा तो तुमसे कुछ कहना है? मैं जानता हूँ कि ये अभी टाइम इस बात को कहने का वक्त नहीं है, लेकिन बताना चाहिए। ने कहा हाँ 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 बताओगे? कहा हाँ बताओगे। वी ने कहा ये कहना है तुम्हें कि, फिर वी ने कहा जब मैं उस वहाँ पर उस टेंपल के पास पहुँच गया था, विलेज वाले टेंपल के पास पहुँच गया था, तो मैंने वहाँ पर एक फ्लूट का वॉइस सुना था। वो वॉइस मूर्ति को कंट्रोल से अनकंट्रोल कर रही थी। मेरा फ्लूट प्ले करने पर वो असर ख़त्म हो गया, तो मुझे लगा कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वांगची ने कहा क्या तुमने उस पर्सन को देखा? ने कहा मैंने उसका फेस नहीं देखा क्योंकि उसने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ था, मैं बस उसका क्लोथ से पहचान पाया। उसने नान सेट के क्लोथ पहने वेयर करे हुए थे, बट उसके हेड में तुम्हारी तरह हेडबैंड नहीं था। लानवांगची ने कहा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वी ने कहा बाद में बात करेंगे। वी ने कहा एक बात पूछना था, क्या तुम्हारे साथ चुयंग और शाओ शिनचेन भी यहाँ पर आए? लानवांगची ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? विंग ने कहा मैं शाओ शिनचेन के बेबी से मिल चुका हूँ, उसने मुझे नहीं पहचाना बट मैंने उसको पहचान लिया। लानवांगची ने कहा तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, शाओ शिनचेन का बेबी तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, उसका 5 मंथ चल रहा है, उसके बेबी को आने में अभी 4 मंथ्स बाकी हैं। मैंने कहा कि मैं मिला हूँ उसके बेबी से, उसने खुद को कहा कि वो उसका बेबी है। वांगची ने कहा शांत रहो। वांगची ने कहा उसके बेबी का नाम क्या है बताओ? विंग ने कहा हाँ, उसने उस बेबी को सिचुए बुलाया। लानवांगची ने एक छोटा सा स्माइल किया और कहा मुझे पता है कि तुम्हें सब बताता हूँ, बैठो यहाँ पर। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। लानवांगची ने बताया कि तुम जिसको देखा वो शाओ शिनचेन का बेबी नहीं है, वो हमारा बेबी लान आयुयान है और उसका बर्थ नेम लान सिचुई है। विंग चौंकता था। मैं कहता है इसलिए वो बेबी मुझे तुम्हारी तरह रिजेंबल हो रहा था और मुझे अपना सा लगा।
वो खुद ही मैं खुद ही अपने बीबी को नहीं पहचान पाया। मैं कैसा उम्मी का फादर हूँ। रणवांग जी ने, नानजान हमारा बेबी हयुआन बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रणवांग जी ने कहा, ऐसा है क्या? विंग ने फिर लानजान विंग फिर लानजान लानवांग जी विंग फिर लानवांग जी ने कहा कि तुम अब जब मुझे मिल गए हो तो अब तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ अपने साथ लानसेक्ट। तो लानवांग जी कहता है कि अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस लानसेक्ट लेके जाना चाहता हूँ। लानसेक्ट में ब्रदर लानशिजेन, ब्रदर इन लो, तुम्हारा अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। विंग ने आंसर दिया कि मुझे माफ़ करना, बट मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। वांग जी ने गुस्से में कहा, क्यों क्यों नहीं जा सकते हो? विंग ने अपनी दोनों हैंड्स के बीच में वांग जी के हाथ को फेस को लिखते हुए कहा कि तुम जानते हो, बट इस बॉडी में मेरा सिर्फ सोल है, ये मेरा बॉडी नहीं है। ये राजकुमार मोशांशु का बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना बॉडी को सेक्रीफाइस करके मुझे अपनी बॉडी में बुलाया है। और उनके कर्स मार्क भी मेरे इसमें हैं। मुझे मोशांशु को आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, ताकि उसकी पुरानी जो सोल है वो एक न्यू बॉडी को पा सके। तुमने भले ही मेरी रूह को पहचान लियो, पर मुझे तुम विंग कहकर यहाँ पर से नहीं ले जा सकते हो। ये बॉडी मोशांशु का है, इस मॉन साइट का राजकुमार हूँ मैं, तो यहाँ से नहीं जा सकता। नानवांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मोशांशु के नाम से ही यहाँ से अपना ओमिका बनाकर लेकर जाऊँगा अपने साथ। विंग के फेस पर एक क्यूटी सी स्माइल आ गई। फिर वांग जी ने कहा, मेरे डीज पास यहीं पर पास में है, काफ़ी देर हो चुका है तो जाना पड़ेगा, और तुम मेरे साथ जाओगे। फिर दोनों एक साथ चल पड़ते हैं। शुयांग परेशान था, अभी तक राजकुमार लान नहीं आए थे। वो जाने ही वाला था उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ से उसने देखा कि राजकुमार लान आ रहे हैं, और अकेले नहीं, उनके साथ राजकुमार शुआंशु भी आ रहे हैं। उसने दोनों को रिस्पेक्ट किया। राजकुमार लान तो खिले गए थे, फिर आपको राजकुमार वो कहाँ पर मिल गए? लान वांग जी ने कहा, वांग जी कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात विंग को पता है, इसलिए उसने कहा कि मैं बात को संभालते हुए कहा कि मैं फ़ोन के पास पानी पी रहा था और रास्ता भटक गया था, तो राजकुमार लान ने मुझे देखी तो मैं उनके साथ आ गया। राजकुमार लान, वांग जी ने हाँ में अपना हेड हिलाया। शुयांग ने कहा कि हमें घर के निकलने का हो, बेबी आयुआन आपको बहुत मिस कर रहा होगा, शाओ जिनचन ने बताया बटन मैसेज के थ्रू। फिर लान वांग जी ने कहा, बिल्कुल। फिर वो दोनों अपना अपना स्वॉर्ड पर उठकर वहाँ पर नानसेक्ट पहुँच गए। उन्होंने देखा कि वेबसाइट गेट पर लीडर मो और उनका वाइफ खड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद कहते हुए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कहा कि राजकुमार लान आप हमसे जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं, हम आपको देने का पूरा कोशिश ज़रूर देंगे। लान वांग जी ने माइंड में कहा, तुम मुझे दे ही कह सकते हो, पर मुझे मेरे विंग को यहाँ से इसे मांगना पड़ेगा, क्योंकि वी कहने पर तो ये मुझे देंगे नहीं, इसलिए मुझे मोशांशु के घर ही लेना पड़ेगा। लान वांग जी ने कहा कि मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग सकता, क्योंकि लैंड में कोई भी गिफ्ट लेना मना है, बट आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आप मुझे दे सकते हो? विलान तभी तक लीडर मो ने कहा कि मांगिए, आपको क्या है? लानवांग जी ने सीधा कह दिया कि मुझे आपका छोटा राजकुमार मोशांशु चाहिए, मोशांशु चाहिए। मेरे पास सुनकर वो दोनों हैं थे शॉक्ड थे, और उन्होंने कहा, आप राजकुमार लान, आप इस सोना चांदी हीरे मांग सकते हैं, पर आप इस मंदबुद्धि का क्या करोगे? पीछे से शुयांग ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्यों मास्टर लैंड? राजकुमार लान, आप तो बहुत बड़े, आपके लिए तो बहुत सारी ओमेगा गर्ल्स और बॉयज़ दिखाए थे ना सेकंड मैरिज के लिए, पर आपने उनमें से कोई को रिजेक्ट कर दिया। पर राजकुमार लान ने को इस मुंह में क्या दिखा जो वो इसको मांग रहे? उसने वांग जी से कहा, क्या सोच रहे हो? वांग जी ने कहा, क्यों, मैं उसको क्यों नहीं मांग सकता? फिर शुयान ने कहा, राजकुमार लान एक पागल है, राजकुमार वो एक पागल है, आप एक के पास से कागल के साथ कैसे? लान वांग जी ने कहा, वो मेरी प्रॉब्लम है, और तुम शायद भूल रहे हो कि वो लैंडसेक्ट में मेडिकल का हर बीमारी का इलाज करने के लिए
देने के लिए बढ़िया लान हीलर है। फिर शुयांग चुप होकर पीछे मुँह करके खड़ा हो गया। फिर विंग यानी कि मो शांशु को बिल्कुल चुप खड़ा था जो था वहाँ पर खड़ा था मास्क के अंदर से। वो स्माइल कर रहा था। वो अपनी बेबी अयान से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि वो अपनी बेबी अयान से मिलेगा। उसे अपनी बेबी को बर्थ देने के बाद से उसने कभी नहीं देखा था। आज उसने देखा है, फिर भी वो पहचान नहीं पाया, मुझे भर के देख नहीं पाया। सर कैलेंडर मो ने शांशु से पूछा कि क्या तुम्हें राजकुमार मो ने वो शांशु से पूछा कि राजकुमार मो शांशु, क्या आप राजकुमार लानवांग जी के आप बनोगे? मो शांशु चुप था। सर कैलेंडर मो की वाइफ इस बला का क्या करेंगे? राजकुमार लान को दे दो इनको, ताकि नेक्स्ट सख्त लीडर हमारा बेटा बन सकता है। अगर ये यहाँ पर रहा तो कभी हमारा बेटा सख्त लीडर नहीं बन पाएगा। इस मोशांशु के फादर सख्त लीडर थे और उनके बाद उनका नेक्स्ट सख्त लीडर यही बनेगा। अगर ये यहाँ से चला गया तो हमारा बेटा ही यहाँ का नेक्स्ट सख्त लीडर बनेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि ये बला यहाँ से चली जाए। अगर ये यहाँ पे होगा तो हमें कभी भी इसे रास्ते से हटाना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये सब बातें विंग को उसके पेपरमैन के थ्रू सुनाई देती थी, जो कि उसको मैडम मो यहाँ पर कह रही थी। मैडम मो कहती हैं कि हमें अपने हाथ उसको मार कर क्यों गंदे करने, इस पागल के खून से अच्छा है कि ये खुद ही राजकुमार लान ले जा रहे हैं। इसे राजकुमार लान हमें इसे मारना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लीडर को हमारा बेटे को ही बनाएगा, क्योंकि उसका दिन नज़दीक आ रहा है। पहले तो ये शांशु बच गया, किसी विलेज ने इसको बचा लिया, पर अब हमें इसको मारना भी नहीं पड़ेगा। लीडर सेक्रेटर मो ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। हम अगेन वो मोशांशु से पूछते हैं, क्या तुम राजकुमार लान का ओमिका बनना पसंद करोगे? हाँ या ना में आंसर दो। मो ने कहा, मुझे पसंद है राजकुमार लान। सेक्रेटर मो और उनकी वाइफ के फेस पर एक स्माइल आ गई थी इविल सी, क्योंकि वो दोनों टेंशन में थे कि कहीं वो मना न कर दे, फालतू में हमें इसको मार कर अपने हाथ गंदे करने ना पड़े। फिर वो खुश थी। मो शांशु को यहाँ कर दिया शादी के लिए। लान वांगजी ने कहा था कि वो शादी कल ही होगी, तो शादी की तैयारी शुरू की थी। हमें कल शाम को यहाँ से निकलना है। मैडम मैंने कहा कि ये तो बहुत जल्दी है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम तैयारी कर शुरू कर देते हैं। लान सेक्ट में वांगजी ने बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू अपनी ब्राइड के लिए जो भी क्लोथ्स या ज्वेलरी एसेसरीज जो भी आनी थी उनको कह दिया था देने के लिए। लान कुरैन पहले तो गुस्सा थे, हैरान थे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा वांगजी के लिए जो ओमेगास प्रिंसेस थी उनके लिए रिश्ते लाए थे, लेकिन लान वांगजी ने उन्हें इग्नोर कर दिया था। बट अब वो जब कर रहा है तो वो खुश थे कि उनका जो सन नेफ्यू है अब वो मैरिज के लिए तैयार है। लान चेचेन के ओमेगा को बहुत बड़ा धक्का लगा था। अब उसके ब्रदर का जगह कोई और ओमेगा ले लेगा, पर वो लान यान के लिए खुश था। फिर जो हमारा लान कुरैन थे, उन्होंने शादी के लिए क्लॉथ और ज्वेलरी एक सर्वेंट के थ्रू हाथों वहाँ पर भेज दिया गया था। फिर सीन शिफ्ट कर में का दिखाई देता। मैडम मो और सेक्रेटर बहुत खुश थे। मो सेक्ट को के जाने से वहीं रूम में जाकर वांगजी ने सबको बता दिया था कि मो शांशु ने अपना जान देकर अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके, अपनी सोल सेक्रीफाइस करके उसने विंग की सोल को अपने अंदर बुलाया था। और हमें इन सबको जो है वो सबक सिखाना पड़ेगा आज रात को ही। विंग रात को करते हैं सब कुछ। मुझे अपनी बेबी अयान के पास जाना है। वांगजी भी बहुत खुश था। फिर वो दोनों शांशु के रूम से बाहर लान वांगजी जिस रूम में ठहरा था वहाँ पर गए। उनके साथ शुयांग भी चल रहा था, बट उसको अभी तक की समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार मो के बीच में क्या चल रहा है। फिर वो तीनों अंदर गए, पर शाओ शिनचैन अपने बेबी के साथ बातें कर रहा था और बेबी अयान भी। मिले क्यूट गेगे, आज चीज़ें आने वाली हैं, कब आओगे आप? मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। कितने देर लगा ले हो मेले यानी आयु यान के पास जाने में? मैं वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा जल्दी से आओ। विंग ने स्माइल किया और बोली, बेबी की देखते कर मास्क में
नहीं दिख रहा था। विंग ने स्माइल किया बट किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सो डियर्स, ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है क्या है नहीं। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जरूर बताना कमेंट में कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।